तो आपने गूगल पर ज़रूर सर्च किया होगा वर्डप्रेस के बारे में जानने के लिए, लेकिन आप इन 2 वर्ड्स के बीच कन्फ्यूज़्ड होंगे, वर्डप्रेस.कॉम किसे कहते हैं, वर्डप्रेस.ऑर्ग किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा दोनों के बीच मेजर डिफरेंस क्या है, वर्डप्रेस.कॉम और वर्डप्रेस.ऑर्ग। तो इस वीडियो के एंड तक आपको मेजर डिफरेंस समझ में आ जाएगा और दोनों को कब और कैसे यूज़ किया जाता है वो भी ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें आपको बताऊँगा वर्डप्रेस के बारे में, यानी बेसिक से देखेंगे एब्सोल्यूट फॉर बिगिनर्स के लिए जो वर्डप्रेस शुरू से सीखना चाह रहे हैं उनके लिए ये सीरीज है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्डप्रेस किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है। वर्डप्रेस का मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके जरिए आप वेबसाइट्स को बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं और उसको विदाउट कोडिंग एक्सपीरियंस के मैनेज भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, ना कोडिंग के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। उसके बगैर भी आप वर्डप्रेस में इजीली वेबसाइट्स को बना सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वर्डप्रेस.कॉम और वर्डप्रेस.ऑर्ग के बीच डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच हम देख लेते हैं। वर्डप्रेस.कॉम में आपको होस्टिंग इंक्लूडेड रहती है। इसके लिए आपको सेपरेटली होस्टिंग खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हम खरीद सकते हैं होस्टिंगर से या GoDaddy.com से भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन वर्डप्रेस.कॉम अगर आप यूज़ करें तो आपको होस्टिंग इंक्लूडेड रहता है और ये आप ईजी है फॉर बिगिनर्स जो स्क्रैच से सीखना चाह रहे हैं वर्डप्रेस, उनके लिए बहुत ही आसान है ये सीखने के लिए। इसमें उसके अलावा आपको इसमें कुछ फ्री प्लान्स भी मिलेंगे और लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि लिमिटेड प्लगइन्स मिलते हैं और कस्टमाइजेशन भी लिमिटेड रहता है। लेकिन वर्डप्रेस.ऑर्ग में आपको होस्टिंग आप खुद खरीद सकते हैं किसी से, उसको उसके बाद आप उसको उसमें फुल कस्टमाइजेशन कंट्रोल में मिलेगा और इसमें अनलिमिटेड प्लगइन्स और थीम्स भी मिल जाएंगे और इसमें ज़्यादा आपको मिलेगा, टेक्निकल स्टेप्स भी आपको ज़्यादा मिलेंगे वर्डप्रेस.ऑर्ग में। अब स्टिल आपको इसमें दोनों के बीच कन्फ्यूज़्ड है, तो आपको ईज़ी तरीका आपको बताऊँगा इसको इन दोनों को समझने का। हम दोनों को इस तरीके से भी समझ सकते हैं। एक आसान तरीके से मैं आपको इन दोनों के बीच मेजर डिफरेंस समझाऊँगा। आप वर्डप्रेस.कॉम को ऐसे समझ लीजिए कि आपने एक फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट खरीदा, ठीक है? आपको उसमें सब कुछ है अवेलेबल, जस्ट आपको मूव होना है, वहाँ पर रहना है। तो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं वर्डप्रेस.कॉम में। और वर्डप्रेस.ऑर्ग को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आपने एक लैंड खरीदा, ठीक है? और लैंड खरीदने के बाद आप आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आपको घर वहाँ पर बना सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो इसे कहते हैं वर्डप्रेस.ऑर्ग। तो ये था मेजर डिफरेंस दोनों के बीच, वर्डप्रेस.कॉम और वर्डप्रेस.ऑर्ग। तो एक्चुअली में बिल्ड क्या कर सकते हैं वर्डप्रेस के ज़रिए वो अब हम देखते हैं। इसके ज़रिए आप पर्सनल ब्लॉग्स भी बना सकते हैं, जिसमें आप आइडिया शेयर कर सकते हैं, स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फ्रीलांसर है, आपका वर्क एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है, शोकेस करना है ताकि आपके पास क्लाइंट्स ज़्यादा आए, तो वर्डप्रेस के ज़रिए आप बना सकते हैं, पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसके आपका फ्रीलांसर का जो काम है वो शोकेस हो ऑनलाइन अच्छे से। उसके अलावा आप स्मॉल बिजनेस साइट्स बना सकते हैं, जैसे कि पेजेस के बारे में पेजेस बना सकते हैं और उसके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बना सकते हैं, सर्विस पेजेस बना सकते हैं, ठीक है? और अगर आप स्मॉल बिजनेस है आपका, ऑनलाइन इसको ग्रो करना चाह रहे हैं तो आप वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस के ज़रिए ताकि आपका बिज़नेस ग्रो हो। तो इस सीरीज़ में हम क्या कवर करने वाले हैं वो हम देखते हैं अब। तो सबसे पहले हम फेज़ 1 में देखेंगे एब्सोल्यूट फॉर बिगिनर्स के लिए। इसमें हम देखेंगे अकाउंट सेटअप कैसे कर सकते हैं और डैशबोर्ड टूर देखेंगे, यानी डैशबोर्ड जो होता है इसका वर्डप्रेस का, उसमें क्या-क्या फीचर्स आपको मिलेंगे वो देखेंगे और थीम्स भी देखेंगे। उसके बाद फेज़ 2 में हम देखेंगे साइट को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, यानी उसमें कवर करेंगे, पेजेस के बारे में देखेंगे और ब्लॉग एडिटर क्या है और इमेजेस और मेन्यूज़ देखेंगे। फेज़ 3 में हम देखेंगे प्लगइन्स के बारे में जानेंगे, फॉर्म्स देखेंगे और सीओ बेसिक सीखेंगे, यानी पेज बनाने के बाद आपको गूगल में उसको रैंक करना होता है ताकि आप जब कोई भी सर्च करता है तो आपका पेज सबसे पहले आए। तो उसको इसमें कैसे रैंक बढ़ा सकते हैं गूगल में, वो भी हम इस फेज़ 3 में कवर करेंगे। उसके बाद लास्ट फेज़ 4 में हम ब्लॉगिंग के बारे में जानेंगे, प्लान्स देखेंगे और इसमें कस्टम डोमेन देखेंगे, यानी इसको कैसे ग्रो करना है और मैनेज कैसे करना है, फेज़ 4 में हम कवर करेंगे। तो मेरा एपिसोड 2 मिस मत करना, जिसमें आपको बताऊँगा अकाउंट कैसे सेटअप कर सकते हैं वर्डप्रेस में। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे एपिसोड 2 में। तो इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना।